आइए दोस्तों, आज दोस्तों हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता के कहानी के बारे में जानेंगे। और दोस्तों मैं आज आप लोगों को कुछ इस प्रकार समझाने का प्रयास करूंगा जो दोस्तों आप लोगों को कुछ भी इस सभ्यता से याद करने की जरूरत ना हो। इस सभ्यता से किसी भी प्रकार की प्रश्न का उत्तर रटने का ना हो, बल्कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ही डायरेक्ट आपके माइंड में दोस्तों यह सेट हो जाए हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अगर दोस्तों बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो दोस्तों यह एक ऐसा विकसित सभ्यता है जो दोस्तों आज के बड़े बड़े अमीर देश जैसे अमेरिका, चीन, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अनेक ऐसे दोस्तों अमीर देश के कुछ राज्य हैं, कुछ शहर हैं जो दोस्तों इसके मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ दोस्तों, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आइए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के कहानी के बारे में। अगर दोस्तों आप क्लास 12 का हो या फिर नहीं हो, यह जो कहानी है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट कहानी है हमारे जीवन के लिए। यानी दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता की यह कहानी है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह दोस्तों कहानी हमें ज़रूर जाननी चाहिए। इस सभ्यता का दोस्तों विकास कैसे हुआ, इस सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, यह सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, यह सभ्यता कितनी पुरानी सभ्यता है, ये सभ्यता की खोज किसने की, इस सभ्यता में कितने शहर है, इस सभ्यता कहाँ स्थित है और उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इस सभ्यता में कुएं कितने थे, तालाब वगैरह कितने दोस्तों, जो संस्कृति ये जो रहन सहन है, इस सभ्यता में जो लोग रहते थे, ये सभ्यता के लोग किस प्रकार की भोजन की दोस्तों खाया करते थे, किस प्रकार की भोजन का प्रयोग किया करते थे। दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की कहानी। यह दोस्तों एक विशिष्ट कहानी है, विशिष्ट सभ्यता है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो यह सभ्यता दोस्तों लगभग 6000 से दोस्तों 1300 पूर्व ईसा की मानी जाती है। यानी दोस्तों यह सभ्यता एक पुरानी सभ्यता मानी जाती है। सबसे दोस्तों पुरानी सभ्यता में अभी लिखित तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ जल्द ही एक बड़े और विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता, ये दोस्तों पुरानी सभ्यता और बड़ी सभ्यता मानी जाएगी। यह सभ्यता दोस्तों काफी बड़ी भी है और काफी पुरानी सभ्यता है। दोस्तों इस सभ्यता का नाम ईटीए मनके तथा अस्थियां रखा गया है। दोस्तों इस सभ्यता का नाम ईटीए मनके तथा अस्थियां रखने का जो मेन रीजन है दोस्तों, जो मेन कारण है दोस्तों, यानी इसलिए इस दोस्तों चैप्टर का, इस सभ्यता का नाम दोस्तों ईटीए मनके रखा गया है, क्योंकि इसका जो मेन स्रोत है दोस्तों, इस सभ्यता का जानकारी प्राप्त करने का जो मेन स्रोत है वो दोस्तों ईटीए मनके तथा अस्थियां है। यही दोस्तों जो ईटीए मनके तथा अस्थियां है ये दोस्तों मेन स्रोत है, मेन अवशेष है दोस्तों इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, इस सभ्यता के बारे में दोस्तों जानने के लिए ये मेन स्रोत है। इसलिए दोस्तों इस चैप्टर का नाम ईटीए मनके तथा अस्थियां रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड का प्रयोग किया गया है, एक शब्द का प्रयोग किया गया है, मनके। अगर दोस्तों बात करें कि मनके का मतलब क्या होता है, मनके किसे कहते हैं, तो दोस्तों मनके एक ऐसे छोटी वस्तुएं होती है जो आमतौर पर गोल होती है, जिसे धागे में पिरोने के लिए छेदा किया जाता है। दोस्तों यह जैसे किसी प्रकार की वस्तुएं से बनी हो सकती है, लकड़ी हो सकती है, कांच हो सकता है, बीज हो सकता है, या फिर दोस्तों अन्य धातुएं हो सकती हैं, जो दोस्तों यह दोस्तों बनाई जाती है, जिसे दोस्तों बनाई जाती है, यानी दोस्तों जिसके सहारे बनाई जाती है। यह दोस्तों जो अंत में अगर बात करें कि मनके का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों मनके का जो सांस्कृतिक अर्थ है दोस्तों, इसका इसे मनका के नाम से भी जाना जाता है, और संस्कृति के शब्द दोस्तों मनिका के नाम से जानते हैं। इसे दोस्तों माला कहते हैं। यानी दोस्तों अगर बात करें कि मनके का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों मनके का मतलब माला होता है, ठीक है ना। यह दोस्तों कंसेप्ट याद करके रखना है कि मनके का मतलब माला होता है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड का प्रयोग किया गया है, एक शब्द का प्रयोग किया गया है जो अस्थियां। दोस्तों अगर बात करें कि अस्थियां का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों अस्थियां या हड्डियां रीढ़धारी जीवों का वह कठोर अंग है जो अंत कंकाल का निर्माण करती है। यह शरीर को चलाने, स्थानांतरित यानी दोस्तों सहारा देने
और शरीर के विभिन्न अंगों को सहायता प्रदान करता है, रक्षा करने में सहायता करती है। इसे दोस्तों कंकाल के नाम से जानते हैं। यानी दोस्तों कंकाल जो दोस्तों मनुष्य का हड्डी होता है, जब दोस्तों कोई मनुष्य मर जाता है तो दोस्तों जब अंत में उसका कंकाल बचता है, उसका हड्डियां बचती है, इसे दोस्तों अस्थियां के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों इसका दोस्तों जो अर्थ है ये कंकाल है, हड्डियां है। आइए दोस्तों अब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की कहानी। लेकिन दोस्तों उससे पहले यहाँ पे जो प्रयोग हो रहा है हड़प्पा सभ्यता, दोस्तों हड़प्पा का मतलब होता है यह दोस्तों एक शहर का नाम है। और दोस्तों जो सभ्यता है यानी दोस्तों सभ्यता किसे कहते हैं, अगर दोस्तों बात करें कि सभ्यता किसे कहते हैं तो दोस्तों सभ्यता उसे कहते हैं जिसकी एक अलग संस्कृति होती है, जिसकी एक अलग लिपि होती है, जिसकी एक अलग पहचान होती है, जहाँ पे वे लोग एक अलग खान पान करते हैं। यानी दोस्तों जिसकी एक अलग रहन सहन होती है, अलग राजनीतिक होती है, अलग संस्कृति होती है। दोस्तों उन लोगों का अलग दोस्तों एक अलग धार्मिक संरचना, लेखन, विकास और नई महत्वपूर्ण कलात्मक और बौद्धिक दोस्तों गतिविधि, इस प्रकार की दोस्तों गतिविधि होती है। इसे ही दोस्तों सभ्यता कहते हैं। यानी दोस्तों उसका कुछ अलग होगा, उन लोगों का कुछ अलग होगा, वहाँ के शहर कुछ अलग होंगे, उसका कुछ अलग होगा, ठीक है ना। इसी को सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, इसका विस्तार कितना है। तो दोस्तों अगर बात करें कि हड़प्पा सभ्यता की तो दोस्तों यह सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो दोस्तों भारत में उत्तर में दोस्तों मांडा जम्मू कश्मीर तक, दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र तक, पूर्व में दोस्तों आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक, और दोस्तों पश्चिम में सुत का गेंडोर। यह जो दोस्तों सुत का गेंडोर है यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान शहर में है दोस्तों, ईरान तक फैला हुआ। तो यह है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और फैलाव। दोस्तों अगर बात करें कि हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी सभ्यता है तो दोस्तों यह 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व की है। आइए दोस्तों इसके बाद जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है यह कौन कौन से शहर में है और जो हड़प्पा शहर है इनका खोज किसने किया। अगर दोस्तों बात करें हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों इसमें अब तक भारतीय उपमहाद्वीपों में 2000 से अधिक हड़प्पा पुरातात्विक स्थल खोजा जा चुका है। इनमें से 5 प्रमुख शहरों की पहचान की गई है, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और गेनवेरीवाला। दोस्तों गेनवेरीवाला यानी दोस्तों ये 5 शहरों का प्रमुख माना गया है, 5 शहरों को प्रमुख माना गया है, जो दोस्तों शेष विभिन्न श्रेणियों जैसे केंद्र, कृषि, गांव, बंदरगाह और विभिन्न निर्माण केंद्रों में स्थित है, ठीक है ना। ये दोस्तों जो 5 शहर है इसे प्रमुख माना गया है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। अगर दोस्तों बात करें कि जो हड़प्पा शहर है यह दोस्तों कहाँ स्थित है तो दोस्तों यह स्थल वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोटरगोमरी जिले में स्थित। यहाँ सबसे पहले उत्खनन का कार्य दोस्तों किया गया था। यह दोस्तों रावी नदी के तट पर स्थित है। सबसे पहले दोस्तों 1826 में ईस्वी में दोस्तों एक अंग्रेज पर्यटक चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले के विषय में जानकारी दी थी। दोस्तों जो यह हड़प्पा है यह दोस्तों पाकिस्तान में है, ठीक है ना। यह दोस्तों पाकिस्तान में है पंजाब प्रांत के मोटरगामी में, ठीक है ना। और दोस्तों जो यह हड़प्पा की खोज की थी यह दोस्तों दयाराम साहनी ने की थी। इसका जो दोस्तों पहले जानकारी दिया था दोस्तों यह 1826 में दोस्तों ये जो दोस्तों चार्ल्स मेसन था इसने ही दिया था। लेकिन दोस्तों जो इसका खोज किया यह दोस्तों दयाराम साहनी ने किया। अगर दोस्तों बात करें कि मोहनजोदड़ो कौन से राज्य में स्थित है और इसकी खोज किसने की तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है यह दोस्तों लड़काना जिले पाकिस्तान में स्थित है और दोस्तों इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। अगर दोस्तों बात करें कि धोलावीरा कहाँ स्थित है, इसकी खोज किसने की और कब की तो दोस्तों सन 1966 से 1968 के बीच, दोस्तों 1966 से 1968 के बीच दोस्तों जगतपति जोशी द्वारा की गई
धोलावीरा की खोज। और दोस्तों 1990 के दशक में दोस्तों 1990 के दशक में R.S. विस्ट के द्वारा इस धोलावीरा की खोज की गई थी। और दोस्तों जो यह धोलावीरा है यह दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। अगर दोस्तों बात करें कि राखीगढ़ी की खोज किसने और कब की, तो दोस्तों 6000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक इसके विकास का अध्ययन करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पुरातत्विक अमरेंद्रनाथ के नेतृत्व में किए गए दोस्तों खुदाई की गई थी। और दोस्तों यह हरियाणा दोस्तों राज्य में स्थित है, हरियाणा। ये तो दोस्तों हो गए हड़प्पा शहर के 5 प्रमुख शहरों के नाम आता पता। लेकिन दोस्तों हड़प्पा शहरों के ही ऐसे और दोस्तों शहर है जो दोस्तों काफी विकसित है, जैसे कि दोस्तों रोपड़। दोस्तों अगर बात करें कि रोपड़ की खोज किसने की, कब की, और यह दोस्तों शहर कहाँ है, तो यह दोस्तों जो शहर है कहाँ है, तो दोस्तों रोपड़ की खोज दोस्तों यह दोस्तों 1953 में वाडी शर्मा ने की। यह दोस्तों जो है दोस्तों यह पंजाब में है। दोस्तों यह जो रोपड़ है यह पंजाब में है। इसकी खोज 1953 में वाडी शर्मा ने की और यहाँ यह दोस्तों एक प्रमुख स्थल है। और इसके बाद दोस्तों अगर बात करें कि वनवाली की खोज, तो दोस्तों यह 1973 में दोस्तों R.N. विस्ट द्वारा की गई। यह दोस्तों हरियाणा शहर में है। अगर दोस्तों बात करें कि लोथल की खोज कब और किसने की, तो दोस्तों यह लोथल की जो खोज सन 1954 में दोस्तों रंगनाथ राव जी ने की। उत्खनन कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दोस्तों अंतर्गत किया गया। लोथल दोस्तों यह गुजरात राज्य में स्थित है। अगर दोस्तों बात करें कि कालीमंगा की खोज किसने और कब की और यह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह सन 1952 में दोस्तों अलमनानंद घोष ने की इसकी खोज। और दोस्तों यह राजस्थान में स्थित है। अगर बात करें दोस्तों कि चन्नू दड़ों की खोज, तो दोस्तों 1934 में N. गोपाल मजुमदार ने की इसकी खोज। इसके बाद दोस्तों 1935 में जॉन हरनी ने की। तो दोस्तों ये जो शहर है ये हड़प्पा के कुछ शहर है जो इसका नाम पता आप लोगों को पता चल गया। आइए दोस्तों इसके बाद जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के खान पान के बारे में। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले लोगों के निर्वाह तरीकों किस प्रकार थे, आइए जानते हैं। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों कमा मछली का प्रयोग करते थे अपनी भोजन के लिए। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से यह पता लगाया गया कि गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल बाजरे के दाने गुजरात से इससे प्राप्त हुए। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए। यानी दोस्तों जले अनाज की दानों की बीजों के खोज से यह पता लगा कि गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल और इसी प्रकार की अनाज का वे लोग भोजन के रूप में खाते थे। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल है, जो पूरा वैज्ञानिक अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययन से संकेत मिलता है। दोस्तों यहाँ के जो लोग थे दोस्तों ये लोग पेड़ पौधे से प्राप्त अन्य प्रकार की दोस्तों जो खाद्य पदार्थ होती है दोस्तों उसको भोजन के रूप में खाते थे। दोस्तों ये लोग जानवरों को भी खाते थे। यह दोस्तों नहीं पता चला है कि ये लोग क्या खुद से इस दोस्तों ये जो जानवर होते हैं इन लोग ये जानवर को मार कर खाते थे या फिर दोस्तों अन्य आखेटक दोस्तों समुदाय के लोग इनका मांस अन्य आखेटक समुदाय से दोस्तों इन लोग मांस प्राप्त करते थे। यह दोस्तों पता नहीं चला है, लेकिन दोस्तों ये लोग मांस भी खाते थे और दोस्तों अन्य प्रकार के दोस्तों पेड़ पौधे से जो दोस्तों खाद्य पदार्थ प्राप्त होता था वो ये दोस्तों उसका भी प्रयोग करते थे। दोस्तों ये भी भोजन प्राप्त करते थे, उससे भी दोस्तों भोजन प्राप्त करते थे। और दोस्तों ये लोग मछली भी खाते थे। ये दोस्तों ये लोग मछली अक्सर खाते थे। ऐसा कहा जाता है कि जो दोस्तों इन लोग का मछली था यह दोस्तों मुख्य आहार था, क्योंकि दोस्तों यह सभ्यता दोस्तों सिंधु नदी के सामने थे, जिसके कारण दोस्तों सिंधु नदी में दोस्तों मछली पकड़ते थे और दोस्तों इन लोग का जो मुख्य आहार था मछली भी माना जाता है।
दोस्तों हम लोगों को जो पता चला कि ये लोग अनाज भी खाते थे, जैसे कि जो गेहूं, दाल, सफेद चना तथा तेल, ये दोस्तों बाजरे, ये दोस्तों जो पता चला ये पूरा वनस्पति से पता चला। यानी दोस्तों ऐसे विद्वान से पता चला जो दोस्तों वनस्पति का अध्ययन करते हैं, पूरा वनस्पति का अध्ययन करते हैं, ऐसे वैज्ञानिक दोस्तों, ऐसे विद्वान थे। और दोस्तों जो ये लोग जो दोस्तों मांस खाते थे, ये दोस्तों हमें पूरा प्राणी वैज्ञानिक के कारण दोस्तों पता चला। तो दोस्तों इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले लोगों के दोस्तों निर्वाह तरीके थे। आइए दोस्तों इसके बाद दोस्तों जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को कितने चरणों में विभाजित किया गया। तो दोस्तों इसका उत्तर है हड़प्पा सभ्यता को 3 चरणों में विभाजित किया गया। यानी दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता थी यह दोस्तों 3 चरणों में विकसित हुई। दोस्तों नंबर 1 प्रारंभिक हड़प्पा चरण जो दोस्तों 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व है। और दोस्तों नंबर 2 में परिपक्व हड़प्पा चरण जो दोस्तों 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व है। और दोस्तों तीसरा जो देर हड़प्पा चरण है जो दोस्तों 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच को कहा जाता है। ये दोस्तों हड़प्पा सभ्यता दोस्तों ये 3 चरणों में विकसित हुई जो आप लोगों को अभी पता चला, ठीक है ना। पूर्ववर्ती हड़प्पा। और दोस्तों दूसरा अगर बात करें तो परिपक्व और दोस्तों विकसित हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व सभ्यता और विकसित सभ्यता, इसे दोस्तों दोनों के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों जो पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता था इसमें दोस्तों बस्तियां काफी छोटी थी, बड़े आकार की संरचना दोस्तों ना के बराबर थी। इसमें दोस्तों लोग कृषि, पशुपालन, शिल्प काम करते थे। व्यापार दोस्तों जो था उस समय नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों जब परिपक्व हुआ, विकसित का हुआ, जो दोस्तों परिपक्व का जो समय काल है 2600 से 1900 ईसा पूर्व में, तो दोस्तों इस समय दोस्तों पूरी तरह से विकसित हो चुका था यह सभ्यता। और दोस्तों इस सभ्यता में इस दोस्तों जो बस्तियां थी काफी बड़ी थी, इसके बड़े आकार की संरचना के बराबर थे। इसमें दोस्तों कृषि, पशुपालन, शिल्प कार्य के साथ साथ व्यापार भी करने लगते थे परिपक्व में, क्योंकि दोस्तों यह विकसित दोस्तों सभ्यता मानी जाती है। आइए दोस्तों इसके बाद दोस्तों जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का क्या क्या स्रोत है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जानकारी प्राप्त करने का जो मेन दोस्तों स्रोत है वो तो 3 है, जो कि नंबर 1 ईंटें, नंबर 2 मनकेत, नंबर 3 अस्थियां। इसके अलावा दोस्तों कई प्रकार के अवशेष हैं, जैसे कि दोस्तों आभूषण, औजार, मृतभांड। दोस्तों मृतभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना। और दोस्तों आभूषण का मतलब तो आपको पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है ना। मूर्तियां, कुओं का दोस्तों कुआं भी मिला था, इससे भी दोस्तों पता चलता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जलाशय भी दोस्तों मिला, यानी इसी प्रकार की कोई अवशेष मिले जिससे कि हड़प्पा सभ्यता का पता चला। दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों अवशेष मिले जिनके कारण हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। लेकिन दोस्तों इससे और एक प्रश्न उठता है कि अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमारी जानकारी कम क्यों है। दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है इसके बारे में हमारे जो जानकारी है ये कम क्यों है। तो दोस्तों इसका उत्तर है कि उस काल की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। केवल पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन करते हुए अनुमान के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाए हैं, जबकि अन्य सभ्यताओं के संबंध में जानकारी का मुख्य आधार अपनी लिपि का पढ़ा जाना है। यानी दोस्तों जो सभ्यता लिपि का मतलब दोस्तों लिखना, जो किसी भी चीज में हो सकता है, चाहे पत्थर में, काट में, दोस्तों किसी भी चीज में जो लेखन की क्रिया है ना दोस्तों वो नहीं है हड़प्पा सभ्यता में। लिखने की जो क्रिया है लिपि दोस्तों, वो लिपि जो होती है लिखनी ध्वनियां दोस्तों, वो दोस्तों ज्ञात नहीं हुआ है, उसका विकसित नहीं हुआ है। उसका दोस्तों जो लिपि है उन लोग जो जिस प्रकार लिपि है वो लिपि नहीं पढ़ी जा सकी। जब तक दोस्तों लिपि नहीं पढ़ी जाएगी किसी भी सभ्यता के बारे में, तब तक दोस्तों हमारा जो ज्ञान है वो अधूरा ही रहेगा, वो कम ही रहेगा। और दोस्तों जो अन्य सभ्यताएं हैं उसमें दोस्तों जो अवशेष जो दोस्तों जानकारी का ज्यादा जानकारी का जो मुख्य कारण है दोस्तों उसका लिपि पढ़ा जाना है। इसलिए दोस्तों यह प्रश्न उठता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी है वो हमारा काम है। यह प्रश्न भी काफी बार पूछा
पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है यह किस आकार की थी। तो दोस्तों यह जो हड़प्पा सभ्यता है यह त्रिभुज आकार की थी। आइए दोस्तों इसके बाद इस प्रश्न को तो जानते हैं कि हड़प्पाई लोगों के बांट की विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों इसका उत्तर है हड़प्पाई लोगों के बांट विनिमय का साधन था। यह जो बांट सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और ये आमतौर पर किसी भी प्रकार के निशान रहित घनाकार होते थे। इन बांटों के निचले मानदंड दोस्तों द्विधारी थे, जबकि दोस्तों कई प्रकार के बांट भी होते थे। छोटे बांटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मानकों को तोलने के लिए किया जाता था और दोस्तों धातु के बने तराजू के पल्ले भी मिले हैं। दोस्तों जो बांट था हड़प्पाई लोगों के दोस्तों जीवन में जो मतलब लोगों के जो बांट था वहाँ पे दोस्तों हड़प्पाई लोगों के निर्वाह के समय जो बांट था कई प्रकार के बांट थे। जो छोटे बांट था दोस्तों ये इसमें दोस्तों जो आभूषण और मानके होते हैं जो माला वगैरह उसको तोलने के लिए ज्यादातर प्रयोग करते थे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में नाले भी थे। अगर दोस्तों नाले के निर्माण की बात की जाए तो हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया है और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया है। दोस्तों कुछ इस प्रकार जो नाले हैं दोस्तों ये नाले का निर्माण किए गए थे। दोस्तों पहले नालियों ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों को बनाया गया था और दोस्तों इसके बाद आवासों का निर्माण किया गया था, ऐसा प्रतीत होता है। दोस्तों इस प्रकार की भी प्रश्न उठती है कि किस आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा संस्कृति में व्यक्तिगत स्वच्छता और नागरिक सफाई पर ध्यान दिया जाता था। हाँ दोस्तों जो स्वच्छता थी जो सफाई वगैरह था किस आधार पर लगाया जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है नंबर 1 पॉइंट पे कि खुदाई में एक विशाल स्नानघर का मिलना, घरों में कुएं और स्नानघर का होना। जो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता थी इसमें दोस्तों कुआं भी मिला था, स्नानघर भी थे दोस्तों और बड़े बड़े दोस्तों घर भी थे, जिसके कारण दोस्तों यह स्पष्ट होता है इस बात को स्पष्ट करता है कि लोग सफाई का ध्यान रखते थे। नंबर 2 में दोस्तों लिखना है कि नगर की सफाई के लिए शहर के बाहर बड़े बड़े कूड़ेदान थे तथा घरों से निकलने वाली नालियां एक बड़े नाले में मिलती थी। कुछ नालियां ढकी हुई थी। नगर स्वच्छ और सड़कें चौड़ी थी अतः सफाई का विशिष्ट ध्यान रखने के कारण हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति एक विकसित सभ्य संस्कृति थी। दोस्तों यहाँ का जो बनाया गया तरीका था आज भी दोस्तों कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे दोस्तों नहीं है। यहाँ पे दोस्तों बड़े बड़े कूड़ेदान थे, शहर के बाहर दोस्तों बड़े बड़े कूड़ेदान थे जहाँ फेंकने के लिए दोस्तों बनाए गए थे। यहाँ की जो दोस्तों नालियां थी नालियां भी ढकी गई थी और दोस्तों घर के बाहर एक दीवार बनाए गए थे ताकि दोस्तों ये जो नालियों के गंदे पानी है घर में ना घुसे, सीधे बहते जाए। इस प्रकार की दोस्तों ये दोस्तों नालियों का निर्माण किया गया था। जो यहाँ की सड़कें थी काफी चौड़ी थी। यहाँ की दोस्तों नालियां और सड़कें साफ रखते थे। यहाँ पे दोस्तों बड़े बड़े स्नानघर थे, कुआं था जिसका दोस्तों प्रयोग करते थे। यानी दोस्तों ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये काफी विशिष्ट सभ्यता है, काफी सभ्य सभ्यता है, काफी विकसित सभ्यता है। आज भी ऐसे कोई सा ऐसे दोस्तों राज्य है जहाँ पे इस प्रकार की जो सुविधा है आज भी नहीं है। चाहे दोस्तों आप किसी भी देश के ले लो, आज भी दोस्तों ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे उस समय दोस्तों जो सुविधा थी हड़प्पा सभ्यता में आज हम लोगों के पास नहीं है। अंत में दोस्तों यह प्रश्न उठता है कि जो ये हड़प्पा सभ्यता है जिसे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसके विनाश का क्या कारण है, इसका कारण बताइए। दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है इसका विनाश कैसे हुआ इसका कारण बताओ, ठीक है ना। तो दोस्तों कुछ लोग मानते हैं कि जो इसका विनाश का कारण है दोस्तों ऐसा जब विकसित होते गया लोग
कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसको छोड़ के चला गया, लेकिन दोस्तों लिखना क्या है देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश के अनुमानित कारण निम्नलिखित है। नंबर 1 दोस्तों, जो यह कल्पना की जाती है कि सिंधु नदी के बाढ़ों ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया हो। जो दोस्तों सिंधु नदी थी, इसके बाढ़ों ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया हो, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और दोस्तों कवेटा जैसे किसी बड़े भूकंप ने इस सभ्यता को नष्ट भ्रष्ट कर दिया हो, ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है। दोस्तों भयंकर सूखा तथा इसके कारण जलवायु और रेगिस्तान का विस्तार, ये भी दोस्तों इसका विनाश का कारण हो सकता है। दोस्तों किसी खूंखार विदेशी आक्रमणकारी जाति अथवा जातियों या प्राकृतिक विपत्ति महामारी भी इसके विनाश का कारण हो सकती है। इस प्रकार दोस्तों अनुमान लगाया जाता है। और दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसी को दोस्तों विनाश का कारण भी माना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का विकसित हुआ था, कुछ इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी और कुछ इस प्रकार विनाश हुई। तो इस प्रकार की हड़प्पा सभ्यता थी। अगर दोस्तों कुछ इस वीडियो में गलत हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताओ, और कुछ कष्टांश छूट गया है तो भी कमेंट करके जरूर बताओ, ताकि मैं एक अच्छे वीडियो बना पाऊं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करो, एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, ठीक है ना। इसलिए सब्सक्राइब जरूर से जरूर करो। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी प्रकार एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।